कर्ण महाभारत के महानायक हैं। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरियों में से एक हैं। कर्ण 6 पांडवों में से बड़े भाई थे। कर्ण की मां देवी कुंती थी और कर्ण के पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था। दोस्तों, कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से मना नहीं किया था, फिर बेशक उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों ना पड़ जाएं। महाभारत में भी जब देवराज इंद्र ने कर्ण से जब कुंडल और दिव्य कवच मांगा तो कर्ण ने वो खुशी खुशी दे दिया। कर्ण अगर लॉजिकली देखें तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी था और कर्ण युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों से ही बड़ा था। लेकिन कर्ण की पहचान मृत्यु तक अज्ञात रही। जब कर्ण को युद्ध कला की शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास भेजा गया, तब गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य सिर्फ राजकुमार और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। इसी वजह से कर्ण ने परशुराम के पास जाकर श्रेष्ठ शिक्षा हासिल की। कर्ण को गुरु परशुराम और माता पृथ्वी से भी श्राप मिला था। एक दोपहर गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक बिच्छू कर्ण की जंघा पर काट गया, लेकिन गुरु की नींद भंग ना हो इसीलिए कर्ण एकदम शांत रहकर दर्द को सहता रहा। जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से खून निकल रहा था। तभी गुरु परशुराम ने कहा कि इतनी पीड़ा सहन करने की हिम्मत किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती है। तुम ब्राह्मण नहीं बल्कि तुम एक क्षत्रिय हो। परशुराम ने कर्ण को मिथ्या भाषण के कारण श्राप दे दिया कि जिस दिन कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वह उसी दिन काम नहीं आएगी। कर्ण खुद नहीं जानते थे कि वह किस वंश से हैं। जब परशुराम को यह आभास हुआ कि उनका यह दिया गया श्राप मात्र क्रोध भरा था, तब परशुराम ने कर्ण को अपना विजय धनुष दे दिया और यह वरदान दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सबसे अधिक चाहता है, अमित प्रसिद्धि। कुछ लोक कथाओं में यह कहा जाता है कि कर्ण को जिस बिच्छू ने काटा था वह साक्षात देवराज इंद्र थे। देवराज इंद्र चाहते थे कि कर्ण की असली पहचान उजागर हो। परशुराम के जाने के बाद कर्ण यहाँ वहाँ घूमता रहा। घूमते घूमते उसने जंगल में एक बछड़े को शब्द भेदी बाण से मार डाला। तब उस बछड़े के मालिक, जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा जब वह सबसे अधिक असहाय होगा। आंध्र की लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण कहीं जा रहा था, तब रास्ते में कर्ण को एक लड़की मिली। वह लड़की रो रही थी। जब कर्ण ने उस लड़की के रोने की वजह पूछी तब वह लड़की बताने लगी कि मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत डांटेगी क्योंकि मैंने घी से भरे हुए इस घड़े को तोड़ दिया है। सारा घी इस मिट्टी में मिल गया है। तभी कर्ण ने उस बच्ची की सहायता करने के लिए गिरे हुए घी को अपने हाथों में लेकर घड़े में निचोड़ने लगे। तभी उसको अपने हाथों से एक महिला के कराहने की आवाज आई। जब कर्ण ने अपनी मुट्ठी खोली तो घी में फंसी हुई मिट्टी दर्द से कहरा रही थी। तभी धरती माँ ने श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे जकड़ा है उसी तरह मैं तुम्हें जकड़ूंगी।
और बिल्कुल वैसे ही महाभारत युद्ध में धरती ने कर्ण के रथ के पहिए को वैसे ही जकड़ा जैसे कर्ण ने मुट्ठी में उस मिट्टी को जकड़ा था। इसी तरह कर्ण को मिले तीनों श्राप कुरुक्षेत्र की भूमि में पूरे हो गए। जब कर्ण युद्ध में अस्त्र विहीन, रथ विहीन और असहाय हो गया, धरती माता के दिए श्राप की वजह से कर्ण हारा, अन्यथा कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ता। उस दिन युद्ध में कर्ण ने अलग अलग रथों का उपयोग किया, लेकिन हर बार रथ का पहिया धरती में धंस जाता था। एक बार कुंती कर्ण के पास जाकर पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करती है। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माता है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का सारा जीवन बिताया है, उनके साथ मैं विश्वासघात कैसे करूं? तब माता कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? माता, तुम जानती हो कि कर्ण के पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन के अलावा मैं अन्य किसी भी पांडु भाई पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहते हैं कि श्री कृष्ण, द्रौपदी और कर्ण, इन तीनों के शरीर में समानता थी, यानी ये तीनों परिस्थिति के हिसाब से अपने शरीर को कोमल या मजबूत बना सकते थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।